हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है और ये हमारा लेक्चर 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, और थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हाँ जी, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पूरा यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। देखिए, फिजियोकेमिकल जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मीन्स होता है भौतिक एंड केमिकल मीन्स होता है रासायनिक। ठीक, तो इसमें हमको कौन कौन से प्रॉपर्टीज को पढ़ना है उसको आप लोग देखिए। तो देखिए, इसमें 8 प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। 8 प्रॉपर्टीज: आयनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन, और इसको पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा है, अब ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, जो कि 5 से 7 नंबर में कई बार पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आयनाइजेशन हमारा क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, आयनाइजेशन। ठीक, तो किसी भी मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं हमारा आयनिक फॉर्म, और सेकंड होते हैं हमारा नॉन आयनिक फॉर्म होता है। और आयनिक फॉर्म हमारा जो होता है वो 2 टाइप में होता है। आयनिक फॉर्म कौन कौन सा? कैटायन, और सेकंड क्या होता है? एनायन। ठीक, कैटायन एंड एनायन। देखिए, जैसे कि हमारा ये कोई एटम है। ठीक, अब एटम में 2 चार्ज हमारे लगे होते हैं। एक पॉजिटिव आयन चार्ज लगा होता है, एक नेगेटिव आयन चार्ज लगा होता है। तो जैसे जो ये पॉजिटिव हमारा एक होता है कैटायन होता है, और ये होता है हमारा एनायन। तो कैसे कैटायन हुआ, कैसे एनायन हुआ, ये समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो होता है हमारा कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है एनायन। तो इसको देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए, आयनाइजेशन में हम लोग समझते हैं, ये मैं बताया हूँ आयनिक एंड नॉन आयनिक फॉर्म है ये। और एनायन कैटायन ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। जब देखिए यहाँ पे हिंदी में समझा भी दिया, जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो कैटायन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनायन होता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल को 2 फॉर्म होते हैं, आयनिक एंड नॉन आयनिक। और आयनिक में बताया हूँ 2 टाइप में होता है, कैटायन एंड एनायन। अब देखिए, हमारा जो होता है आयनाइजेशन होता क्या है? किसी भी नॉन आयनिक फॉर्म ऑफ ड्रग का आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन। यदि कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो हमारा कैटायन होता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कोई मॉलिक्यूल, तो वो हमारा होता है एनायन। ठीक, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, और ये जो बताया हूँ इसको आप लोग उसको कैसे लिखेंगे उसको यहाँ पे देखिए। डिफिनीशन ऑफ आयनाइजेशन: जब कोई ड्रग या मॉलिक्यूल एक्सेप्ट या रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, इट्स आउटर मोस्ट शेल
देन वो कन्वर्ट होता है एनायन, इट कन्वर्ट इनटू आयन, आयन एंड एनायन में कन्वर्ट होता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। व्हेन एनी ड्रग आर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट आर रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, देन इट कन्वर्ट इनटू एनायन, इट कन्वर्ट इनटू आयन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। और क्या बोलेंगे, जो बताया हूँ, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो कैटायन होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एनायन होता है। तो उसको कैसे लिखेंगे, इफ दैट मॉलिक्यूल रिलीज द इलेक्ट्रॉन देन दे फॉर्म कैटायन, एंड यदि कोई मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को तब वो होता है एनायन। समझ रहे हैं ना। एंड इफ दैट एनी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को तब वो एनायन के फॉर्म में होता है। अब इसका हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, रोल ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का क्या रोल होता है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल ऑफ आयनाइजेशन। रोल ऑफ आयनाइजेशन में हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि इसमें मोस्ट जो होता है इसका रोल, 3 रोल होता है। तो रोल ऑफ आयनाइजेशन में होता है, फर्स्ट स्टेप इसका जो होता है वो होता है एडीएमई। एडीएमई का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंस्क्रिप्शन। लेकिन इसमें जो इसका रोल होता है बहुत बड़ा रोल होता है, इसका 3 रोल होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है लिब्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग लिब्रेशन होता क्या है। लिब्रेशन वही होता है जैसे कोई ये हमारा ड्रग हुआ, ये मान लीजिए कोई हमारा ड्रग है, ठीक, और ये हम अपने अंदर इसको लेते हैं। जब कोई ड्रग होता है उसको हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, फिर अंदर मिलता है, वही ना होता है। तो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स में टूट गया इसी को बोलते हैं हम लिब्रेशन। मॉलिक्यूल्स में टूट गया, और यही मॉलिक्यूल्स जब यहाँ से निकल के हमारे ब्लड में आके, जैसे ये ब्लड है हमारा, इस ब्लड में आके ये मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और ब्लड में जाने के बाद अलग अलग टिश्यू कंपोनेंट सेल में जब जाएंगे तो वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जब कोई हम ड्रग खाते हैं तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, और इसी को बोलते हैं हम लिब्रेशन, या इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यही मॉलिक्यूल जो टूटा है वही मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में जाता है तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और जो ब्लड में जाने के बाद अलग अलग टिश्यू कंपोनेंट में जो जाता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका यही है, देखिए, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिप्शन। The ionization process is very important in the study of pharmacokinetic and any drug basically। कौन कौन सा बेसिकली होता है ड्रग, लिब्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग देखते हैं लिब्रेशन। सबसे पहले देखिए लिब्रेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में ड्रग मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड द मॉलिक्यूल इज कम आउट। देखिए कोई ड्रग है, हम लोग जब खाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स में टूटता है अंदर और मिलता रहता है, इसी को बोलते हैं लिब्रेशन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन देखिए, इन दिस प्रोसेस द ड्रग मॉलिक्यूल टू रीच इनटू दिस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ब्लड में, इसका मतलब ब्लड में, इट मीन्स ब्लड। तो देखिए ड्रग जो है हमारा टूटा मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स में से जो टूटा ये हमारा धीरे धीरे ब्लड में मिलने लगा, तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर रहा है धीरे धीरे मेडिसिन को। डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट हमारा है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस में ड्रग मॉलिक्यूल इन आयनिक और नॉन आयनिक फॉर्म रीच इनटू रिसेप्टर एंड डिफरेंट टिश्यू। यही होता है हमारा, अलग अलग जो टिश्यू होता है उसमें जो जाते हैं टिश्यू कंपोनेंट और सब में जो जाता है हमारा ब्लड से होते हुए, तो वही हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग इसका लास्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग। इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसका, आयनाइजेशन फॉर्म ऑफ ए ड्रग कैन पार्टीशन across biological membrane
एज द आयनाइज्ड फॉर्म इज लाइपोफिलिक। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा इम्पोर्टेंस है, और सेकंड 2-3 पॉइंट मैं बता दिया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जान लीजिएगा। इंपॉर्टेंस में 3 पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा कम से कम। सेकंड पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंस, आयनाइज्ड फॉर्म टेंड टू बी मोर वाटर सॉल्युबल एज इट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा। लोअर द pH with respect to pKa greater will be the fraction of protonated drug which may be charged या अनचार्ज। तो यही था इसका इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, फिजियोकेमिकल को हम लोग पढ़ लिए हैं। ये 2 टाइप में होता है, इसका 2 वर्ड से मिलके बना है, फिजियो प्लस केमिकल। और आयनाइजेशन को पूरा एकदम अच्छे से हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में पार्टीशन कोएफिशिएंट और पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ऑल फ्रेंड्स के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।